नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हां, लगातार मोहम्मद मदनी और अरशद मदनी जी दोनों चाचा भतीजे काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जलसा करते हैं धर्म को जोड़ने के नाम पर, लेकिन जिनको बुलाया धर्म गुरुओं को उनका ही अपमान करते हैं। मुनि जी ने ये कहा है, जैन धर्म के गुरु लोकेश मुनि जी ने, कि हमारी गिरबान तक पकड़ी गई। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि इस जलसे को लेकर आखिरकार क्या कहते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। धन्यवाद रजत जी, पब्लिक व्यूज मीडिया का धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भड़काऊ भाषण हो रहे हैं? एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करते हैं, लेकिन बड़े बड़े बयान दे देते हैं, कह देते हैं ओम और अल्लाह एक हैं, इस तरीके की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सर, ये जलसा नहीं, जिहादी जलसा था। ये अपना विस्तार करने के लिए जो जिहादी तत्व है, जो तालिबान, आपको पता हो अफगानिस्तान जी, वो तालिबान जो पढ़ाई करके आतंकी बनाए, वो पढ़ाई देवबंद द्वारा कराई जाती है, ये मदनी के मदरसों से कराई जाती है। सारे मदरसों पे मदनी उन्होंने ही कब्जा कर रखा है। और अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आरोपी तय हुआ था, जिन पे फांसी की सजा जिन्हें सुनाई गई, 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव आपने कवर किया होगा, उस समय पीक पे था वो। मोदी खुद हॉस्पिटल मिलने गए थे लोगों से। मोदी को सीरियल ब्लास्ट में मारने की साजिश थी। ये मदनी खुद जमीयत उलेमाए हिंद खुद उनके केस लड़ता है। ये वो जिहादी तत्व हैं, इन पे तो तुरंत बैन लगाना चाहिए। आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ का ऑफिस कहाँ बनाया? देवबंद के सामने। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ जिहादी निकलते हैं। तो इन जिहादियों पे निगरानी रखने की जरूरत है। 75 सालों में इन्हें पता नहीं चला कि अल्लाह पहले आया, ओम पहले आया। आज ये हिंदुओं की भावना याद करानी ने याद आ रही है। कोई रामचरितमानस जला रहा है, कोई गीता जला रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सभी धर्म गुरु पहुँचे थे, चाहे वो जैन धर्म के गुरु हो, चाहे वो सनातन धर्म के गुरु हो, चाहे वो सिख धर्म के गुरु हो, लेकिन जब उनको लगा कि ये तो अपने आप को सबसे सर्वप्रथम और सबसे पौराणिक बता रहे हैं अपने धर्म को, तो फिर वो वहाँ से चल दिए। सर, ये एक ढकोसला था, एक धोखा दे रहे थे। और उसी समय जैन मुनि लोकेश जी, उन्होंने विरोध किया और कहा कि तुम जोड़ने की बात करते करते हमारे धर्मों पे टिप्पणी करने तक आ गए। मनु जी के अपमान किया और तुमने अल्लाह से कंपेयर किया, हमको ये गलत किया। देखो, हमारे यहाँ पे आपको मैं बात बता दूँ, बेशक लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है, संविधान से देश चल रहा है, लेकिन पहला जो सुप्रीम कोर्ट का वाक्य है वो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। धर्मो रक्षति रक्षिता, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका है वाक्य, ध्येय वाक्य। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का। आप बताओ इसमें इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम के तो 1400 वर्ष पहले से तो इसके दस्तावेज मिलने शुरू हुए। तलवार के दम पे इस्लाम फैला, पूरी दुनिया जानती है इनका इतिहास। भारत में इस्लाम आया औरंगजेब, बाबर, खिलजी। वो कह रहे हैं कि नजरिया अलग अलग है। मनु और आदम की बात कर रहे हैं, कह रहे हिंदू धर्म के जो लोग हैं सनातनी, वो मानव मानते हैं मनु को, और जो हम आदम है वो आदमी मानते हैं, लेकिन बात एक ही है। नहीं क्या कह रहे हो भाई साहब? भाई साहब, बात तो एक ही, अगर उन्होंने जोड़ने की। क्या नाम हुआ आपका? बात एक नहीं है भैया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भाई अली है। ज्ञान विज्ञान में आज भाई एक बात बताओ, सुनो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि अल्लाह कहो या एक ओमकार कहो या ओम कहो, भाई रास्ता एक ही है सबका। तो उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कही इस बारे में। अगर उन्होंने अल्लाह कहा है और भगवान का, तो एक ही बात है ना भाई। भाई तो वो चीज़ देखो, वो गलत है। वो ये कह रहे हैं कि सबसे पौराणिक जो धर्म है वो इस्लाम है। मानते हैं आप? देखिए, सुनिए भाई, मैं कह तो रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात। देखिए क्या होता है, धर्म कौन पुराना है कौन सा नया, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो बात मेन मुद्दा वो ये है, उन्होंने कहा कि भगवान और खुदा एक ही बात है, एक ही चीज़ है, तो वो ठीक है ना। तो भाई साहब अपने आप को सबसे पौराणिक कैसे बता रहे हैं? अगर वो ओम और अल्लाह को एक मानते हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कि सभी धर्म पौराणिक हैं। ये कहना चाहिए था, ये क्यों नहीं कहा? हाँ, तो ये बात उनकी गलत है जो कही है। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर आप किसी को बुलाओगे और बुलाने के बाद में उनका अपमान किया जाएगा तो फिर कैसा लगेगा? नहीं, आपको नीचा दिखाएंगे। मैंने आपको बुलाया और बुला के मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ कि मैं हूँ सबसे बड़ा, तुम नीचे
पहुंचे हो, तो कैसा लगे? ये गलत है, ये गलत है। अगर आपने किसी को मेहमान के तौर पर बुलाया तो उसको पूरा सम्मान दो आप। जी। सम्मान देना चाहिए था उनका। हाँ तो मुकेश मुनि जी ने आरोप लगाए, उनकी गिरबान तक पकड़ी गई वहां पर। तो ये तो गलत हुआ। इसका क्या नाम, पुलिस जांच करे इसकी चीज की। और भाई जो हैं जिन्होंने गिरबान पकड़ा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। सीधी सी बात है। जी, आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन रजवी ने खंडन किया अरशद मदनी की बात का। वो कह रहा है अल्लाह और ओम एक है। उसने कहा ओम जो है विष्णु और महेश और राम का अवतार है, ठीक है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो शहाबुद्दीन जी, उसने खंडन किया। अब जो अल्लाह जो इस्लाम धर्म है, उसने बोला है ये सबसे बाद में आया है, ये पहले आया है। ये सनातनी धर्म जो है हमारा, जो हिंदुओं का धर्म, वो पहले आया हुआ है। और इसी बात पे उन्होंने वहाँ पर देखा होगा कि साधु संत जो थे हमारे बौद्ध धर्म वाले, वो सब उठ के चले गए थे जो रामलीला ग्राउंड में किया। तो मतलब ये सारा बिल्कुल उन्होंने जब अब उनके अंदर ही कंट्रोवर्सी है, वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और उनके मौलाना कुछ और कह रहे हैं। तो बताओ ये कैसे हो सकता है? इस्लाम धर्म पहले कैसे आया? इस्लाम तो मतलब सबसे पुराना धर्म जो है, मैं कह रहा हूँ सनातनी धर्म है। वो कह रहे हैं, मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं कि मनु आए, ठीक है, आदम आए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कहाँ थे उस टाइम पे शिव शंकर भोले भंडारी, कहाँ थे उस टाइम पर श्री राम? वो कह रहे हैं कहाँ थे ये सब? वो कह रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे धर्म के अंदर आपको पता है सनातनी धर्म सबसे पुराना है। इनके धर्म में देखोगे जो प्रोफेट मोहम्मद का नाम आता है, ठीक है। और सिख का धर्म देख लो, बाबा जी का नाम आता है। और बाकी ईसाइयों को देख लो, जूस के। हमारे धर्म में पता है किसी का नाम नहीं आता है। मतलब जो सनातनी धर्म इतना पुराना है कि किसी का नाम उससे पहले का धर्म कोई है ही नहीं। उन्होंने खुद खंडन कर दिया इस बात का, रजवी ने, कि इससे जो पुराना धर्म है ही नहीं और इस्लाम जो है बिल्कुल नया धर्म है। बताओ। ऋग्वेद तो दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक है ना। और वेदों में से ही निकला है उपवेद, आयुर्वेद देखो, आज इलाज भी होता है, उससे औषधियाँ भी प्राप्त होती है। हमारे दिए हुए धन्वंतरी सुश्रुत के नाम से लंदन में इंस्टीट्यूट में उनकी फोटो लगी है और ऑपरेशन किया जाता है। सारी शिक्षा हमने दी, जीरो हमने दिया सर। ज्ञान विज्ञान सनातन धर्म ने दिया। आपने क्या दिया? आपको तो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी नहीं मिला हुआ कहीं से। सबसे ज़्यादा नोबेल पीस प्राइज मिले इजराइल को, इंडिया को, या कुछ क्रिश्चियनों को। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तो सुरक्षा भी सऊदी अरब में अमेरिका की सेना करती है। तुम्हारे पास जब तक तेल के कुएं नहीं प्राप्त हुए थे तब तक तुम खच्चरों पे और ऊँटों पे घूमते थे। तुम्हारे पास ना सभ्यता थी ना कुछ था, सिर्फ मार काट के अलावा कुछ नहीं आता था तुम्हें। अब भी वही कर रहे पूरी दुनिया में। आतंकवाद के सीईओ मिलेंगे आपको, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई, ये सारे आतंकी संगठन ही तो है। या जो लब्बैक है, या ये क्या नाम है जिसने 26/11 हमला कराया था, दाऊद इब्राहिम के अलावा एक और आतंकी। कहीं ना कहीं आपको इसमें राजनीति भी झलकती नजर आ रही है क्या? राजनीति है सर। मैं बताऊं, ये वोट का पूरा खेल खेल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, कि हिंदुओं की भावनाएं याद करें, हिंदुओं को आपस में बांट दे। पहले राम जी के नाम पे, फिर अपना गीता को जलाया गया उनके नाम पे, फिर अब ये अपना धर्म ऊपर बता के हिंदू मुस्लिमों में बैर पैदा कर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले तो वो प्रतियां जलाई, उससे बुरा काम मुझे लगता नहीं कोई किया हो। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पुरानी बौद्ध धर्म है, अब वो ये कह रहे हैं। देखो, बौद्ध खुद एक क्षत्रिय राजा थे, उनको ये जान लेना चाहिए। बौद्ध खुद एक क्षत्रिय राजा थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्यान किया। उन्हीं का नारा दिया हुआ है, एतम संतो सनातन। उन्होंने खुद सनातन को बोला है। वो खुद बौद्ध नहीं थे, वो बुद्ध थे। उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी बरगद के वृक्ष के नीचे बिहार में, बौद्ध विहार भी है। और उन्होंने क्या कहा था, आपो दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने शिक्षा ध्यान की और ज्ञान की दी थी उन्होंने। और हम हिंदू लोग तो उन्हें अपना नौवां अवतार मानते हैं विष्णु जी का। इसे कोई डिनाई कर देगा क्या? ये सब मैं बता दूं एक षड्यंत्र के तहत। सर, जिस तरीके से ये धर्मों के नाम पर जब हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ने लगती है, जब उधर से भी एक तरफ तो वहाँ पर एक जलसा हो रहा था, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे वहाँ पर, तो बिल्कुल हाँ, तो इस तरीके से देखा जाए, एक वो भी धर्म की बात कर रहे थे, इधर भी धर्म की बात हो रही थी, लेकिन दोनों बातों में बहुत अंतर हुआ। वहाँ पर बवाल मचा और वहाँ पर लोगों ने अच्छे से बात। इसमें एक षड्यंत्र आपको दिखा देता हूँ।
मोदी जी का अभी बीजेपी की एक बैठक हुई थी कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग थी, उसमें मोदी जी ने स्पष्ट कहा था जिन्होंने आपको वोट भी नहीं डाला वहाँ भी जाओ, बीजेपी कार्यकर्ता को। तब उन्होंने दो कम्युनिटी का नाम लिया था, बोहरा और पसमंदा। पसमंदा वो जाति होती है जिसे जो पंचर लगाती है, जो गरीब होती है, जो पिछड़े होते हैं, वो जो पत्थरबाज भी होते हैं, जिन्हें भड़का दिया जाता है अशरफिया जाति द्वारा या ओवैसी जैसे लोगों द्वारा, उन्हें कभी बड़े पद पे नहीं आने दिया जाता। लेकिन योगी जी ने एक पसमंदा आज़ाद नाम के व्यक्ति को मंत्री बनाया और उसने बैठ के शुरू करी। जो 90% आबादी डोमिनेट करती है, जो वोट डालती है मुसलमानों में, पसमंदा, उसको मोदी जी आकर्षित करने लगे। तब इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। बोहरा कम्युनिटी सबसे पढ़ी लिखी है, सबसे बड़ी बिजनेसमैन है, अपने आप में समझ लो कि मुसलमानों में जो जैन है ना वो बोहरा है। और बोहरा कम्युनिटी से मुंबई मिलने गए थे मोदी जी। वो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते जी हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज जी जी जी। अच्छा डॉक्टर पंकज जी, कैसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर धर्म की राजनीति होती नजर आ रही है? आपने देखा होगा उधर तो मोहम्मद मदनी और अरशद मदनी जी एक जलसा करते हैं, उसमें भड़काऊ बयान दे देते हैं। दूसरी तरफ जो है वो रामदेव जी पर भी आरोप लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये राजनीति धर्म की राजनीति नहीं, अधर्म की राजनीति है। ये अधर्म की राजनीति है। जिसको ज्ञान नहीं है वही बोलता है। सनातन से पहले कुछ नहीं था और इस्लाम के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। कोई वो अपना एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन दूसरे की आइडेंटिटी को चैलेंज मत कीजिए आप। मदनी जी कह रहे हैं सबसे पौराणिक इस्लाम धर्म है। उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। उन्हीं के दूसरे मौलाना जो उलेमा है कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई आप गलत आदमी को इस चीज़ को बिल्कुल तूल मत दीजिए। इन लोगों को बाईपास कीजिए, जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं। लेकिन सर जो वहाँ पर 2-2.5 लाख 3 लाख लोग आ रहे, वो 3 दिन तक वहीं रहे, रजाई गद्दे बकायदा लेकर आए, तो उनका माइंड वॉश होगा, वो आगे लोगों को ऐसे बताएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। इससे बहुत नुकसान होने वाला है ना लोकतंत्र। ऑलरेडी माइंड वॉश्ड है। 3 लाख कभी भी आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हाँ, लगातार मोहम्मद मदनी और अरशद मदनी जी दोनों चाचा भतीजे काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जलसा करते हैं धर्म को जोड़ने के नाम पर, लेकिन जिनको बुलाया धर्म गुरुओं को उनका ही अपमान करते हैं। मुनि जी ने ये कहा है, जैन धर्म के गुरु लोकेश मुनि जी ने, कि हमारी गिरबान तक पकड़ी गई। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि इस जलसे को लेकर आखिरकार क्या कहते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। धन्यवाद रजत जी, पब्लिक व्यूज मीडिया का धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भड़काऊ भाषण हो रहे हैं? एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करते हैं, लेकिन बड़े बड़े बयान दे देते हैं, कह देते हैं ओम और अल्लाह एक हैं। इस तरीके की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सर ये जलसा नहीं, जिहादी जलसा था।